नमस्कार सभी साथियों को, प्यार भरा नमस्कार। आज कई दिनों के बाद में हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो अपनी क्लास वो पशु परिसर वाली चल रही थी, तो उसी संबंध में आज अपन लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख जो महल और जो छतरियाँ हैं उनके जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, निम्न में से किस महल को हाड़ौती के ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, एबलीमणि के महल, जसवंतड़ा, काकाजी की दरगाह और खेतड़ी महल। तो हाड़ौती के ताजमहल के उपनाम से एबलीमणि के महल को जाना जाता है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। इसके अलावा और जो ऑप्शन हैं, जो ब ऑप्शन है इसमें जसवंतड़ा, जसवंतड़ा को कहा जाता है मारवाड़ का ताजमहल। जसवंतड़ा को कहा जाता है मारवाड़ का ताजमहल। मारवाड़ का ताजमहल है वो जसवंतड़ा को कहा जाता है। फिर आता है अपना काकाजी की दरगाह। काकाजी की दरगाह है, इसको कांठल का ताजमहल कहा जाता है। इसको कहा जाता है कांठल का ताजमहल। काकाजी की दरगाह को क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल। और जो खेतड़ी महल है इसको कहा जाता है शेखावाटी का ताजमहल। शेखावाटी का ताजमहल ये कहा जाता है खेतड़ी महल को। तो इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपके सामने जो 4 क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको सोल्व करवाए हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है जसवंतड़ा कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है इसमें जोधपुर में, कोटा में, आगरा में, जयपुर में। तो जसवंतड़ा है वो आपका जोधपुर में स्थित है। ए जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अब कोटा में क्या स्थित है? तो कोटा में आपका स्थित है एबलीमणि का महल। एबलीमणि का महल कहाँ पर स्थित है? ये आपका कोटा में स्थित है। और पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि एबलीमणि के महल को क्या कहा जाता है? तो एबलीमणि के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। फिर आता है आगरा। आगरा में भारत का ताजमहल है। आगरा में क्या है? भारत का ताजमहल है। फिर आता है जयपुर। जयपुर में क्या है? जयपुर में है आपका हवा महल। हवा महल की जो स्थापना वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1799 ईस्वी में, और प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना वो करवाई थी, प्रताप सिंह। अब देखिए मैंने हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1799 ईस्वी में ही। और इसकी स्थापना किसने करवाई? तो सवाई प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना वो करवाई थी। तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपके सामने एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप क्लासेस देखते जाओगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व होते चले जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं इसमें अल्बर्ट हॉल को, अदरथम महल को, खेतड़ी महल को, बिजोलाई महल को। तो राजस्थान का जो दूसरा हवा महल है वो कहा जाता है खेतड़ी महल को। खेतड़ी को राजस्थान का जो दूसरा ताजमहल है वो कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। इसके अलावा इसके जो 3 ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है? तो अल्बर्ट हॉल आपका जयपुर में स्थित है। फिर आता है अदरथम महल। अदरथम महल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अदरथम महल स्थित है गोट मांगलोद नागौर में। गोट मांगलोद नागौर में क्या है? आपका अदरथम का महल है नागौर। फिर आता आपका बिजोलाई का महल। बिजोलाई का जो महल है वो कहाँ पर स्थित है आपका?
तो ये आपका स्थित है जोधपुर में। जोधपुर में कौन सा महल स्थित है? तो जोधपुर में आपका बिजोलाई का महल स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है इसमें जोधपुर में, पुष्कर में, धौलपुर में और देवयानी सांबर में। तो मामा भांजा की छतरी है वो आपकी जोधपुर में। इसका जो है ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अब पुष्कर में क्या स्थित है? तो पुष्कर में है आपका तीर्थों का मामा। तीर्थों का जो मामा वो कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है पुष्कर में। तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो तीर्थों का मामा है वो पुष्कर को कहा जाता है। धौलपुर में क्या स्थित है? तो धौलपुर में स्थित है आपका तीर्थों का भांजा। तीर्थों का भांजा कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। और ये भी पूछा जा सकता है कि तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? तो तीर्थों का भांजा वो धौलपुर को कहा जाता है, मचकुंड धौलपुर को। इसके बाद में आता है देवयानी सांबर। अब इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? देवयानी सांबर को कहा जाता है तीर्थों की नानी। अब मैंने देखो यहाँ पे इस एक प्रश्न के माध्यम से मामा भांजा वाला बता दिया, तीर्थों का मामा बता दिया, तीर्थों का भांजा बता दिया, तीर्थों की नानी बता दिया। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो जो एग्जाम्स हो रही हैं, पीछे की जो एग्जाम्स हुई उनमें भी और आगे वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें ये प्रश्न रिपीट होंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि तीर्थों का मामा कौन सा है, तीर्थों का भांजा कौन सा है, तीर्थों की नानी कौन सी है। तो इन सबको मैंने आपके एक ही प्रश्न के माध्यम आपको आपके सामने वो सारे क्वेश्चन हैं वो रख दिए हैं। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, एक खंबे की छतरी कहाँ पर स्थित है? एक खंबे की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है इसमें सवाईमाधोपुर में, जोधपुर में, नागौर में, हनुमानगढ़ में। तो एक खंबे की जो छतरी है वो है आपकी सवाईमाधोपुर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अब जोधपुर में क्या स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है आपकी गोराधाय की छतरी। गोराधाय की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। गोराधाय की छतरी है वो जोधपुर में स्थित है। नागौर में क्या स्थित है? नागौर में है आपकी अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है वो नागौर में स्थित है। हनुमानगढ़ में क्या स्थित है? तो हनुमानगढ़ में है आपकी राव जैतसी की छतरी। राव जैतसी की छतरी है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है इसमें जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, अलवर में, जोधपुर में। तो जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की छतरी है वो आपकी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका जो है ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अब जयपुर में क्या स्थित है? जयपुर में स्थित है आपकी गैटौर की छतरी। गैटौर की छतरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। फिर आता है अलवर। अलवर में क्या स्थित है? तो अलवर में स्थित है आपकी टहला की छतरी। टहला की छतरी है आपकी अलवर में स्थित है। फिर आता है जोधपुर। जोधपुर में क्या स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है आपकी सिंघियों की छतरी। सिंघियों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। सिंघियों की छतरी है वो जोधपुर में स्थित है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, एक जैसे 9 महल कहाँ पर स्थित हैं या किस जिले में स्थित हैं? तो आपके ऑप्शन है इसमें भरतपुर में, जयपुर में, कोटा में, अलवर में। तो एक जैसे जो 9 महल हैं वो आपके जयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ में। जयपुर नाहरगढ़ में। अब कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि
नाहरगढ़ में, यानी जो नाहरगढ़ है वो कहाँ पर स्थित है, तो नाहरगढ़ है वो जयपुर जिले में स्थित है। भरतपुर में कौन सा महल है, तो भरतपुर में है आपका सूरज महल। सूरज महल है वो कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में। फिर आता है कोटा। कोटा में कौन सा महल है, कोटा में है आपका जग मोहन महल। जगमोहन महल है वो कहाँ पर स्थित है, कोटा में स्थित है। फिर आता है अलवर। अलवर में है आपका विजय मंदिर महल। विजय मंदिर महल है वो कहाँ पर स्थित है, अलवर जिले में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना वो कब हुई। आपके ऑप्शन है इसमें 1155 ईस्वी को, 1459 ईस्वी को, 1727 ईस्वी को, 1799 ईस्वी को। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो स्थापना है वो हुई थी 1459 ईस्वी को। वह जो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब 1155 ईस्वी में क्या है, किसकी स्थापना हुई थी, तो 1155 ईस्वी में हुई थी जैसलमेर दुर्ग की स्थापना। 1155 ईस्वी में हुई थी जैसलमेर दुर्ग की। फिर आता 1727 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, तो 1727 ईस्वी में हुई थी जयपुर की। जयपुर की जो स्थापना वो कब हुई थी, 1727 ईस्वी में। फिर 1799 ईस्वी में हुई थी आपकी हवा महल का जो निर्माण है वो किया गया था। हवा महल का जो निर्माण है वो 1799 ईस्वी में हुआ था। और ये पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि जो प्रताप सिंह है उसने हवा महल की जो निर्माण है वो करवाया था। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है। ये जो प्रश्न है वो पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है। ये सोने चांदी की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है इसमें बीकानेर में, उदयपुर में, मैनसर में, श्रीमाधोपुर, सीकर में। तो सोने चांदी की जो हवेली है वो आपकी मैनसर झुंझुनू में स्थित है। इसका जो सही ऑप्शन है वो राइट आंसर है। बीकानेर में कौन सी हवेली स्थित है, तो बीकानेर में है आपकी बच्छावतों की हवेली। बच्छावतों की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। फिर आता है उदयपुर। उदयपुर में कौन सी हवेली स्थित है, तो उदयपुर में आपकी बागौर की हवेली। बागौर की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। फिर आता है श्रीमाधोपुर सीकर। श्रीमाधोपुर सीकर में है आपकी पंसारी की हवेली। पंसारी की जो हवेली है वो श्रीमाधोपुर सीकर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है इसमें अलवर में, बूंदी में, करौली में, बीकानेर में। तो मूसी महारानी की छतरी है वो है आपकी अलवर जिले में। है जो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मूसी महारानी की छतरी है वो अलवर जिले में स्थित है। फिर बात आती है बूंदी। बूंदी में कौन सी छतरी स्थित है, तो बूंदी में आपकी 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, बूंदी में। बूंदी में आपकी है 84 खंभों की छतरी। फिर आता है करौली। करौली में आपकी गोपाल सिंह की छतरी। गोपाल सिंह की छतरी है ये आपकी करौली जिले में है। फिर आता है बीकानेर। बीकानेर में है आपकी राव कल्याणमल की छतरी। कल्याणमल की छतरी है वो आपकी बीकानेर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से आज हमने जो राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ और जो महल हैं उनका हमने अध्ययन किया है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे महल और छतरियाँ हैं, तो उनको आपको जो आपकी जो बुक है जो आपने
गाइड के रूप में आपके पास में है, उसमें आपको और भी देखने हैं। तो आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने साथियों में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और जो नए प्रतिभागी जो क्लास को देख रहे हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो कक्षाएं हैं वो आपको समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।